नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह जो पूरा फलसफा है इस पूरे लाइन का, अगर इसको सही में किसी ने जिया है तो बिहार शरीफ के सबसे बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा। तमाम चीजें हैं, जिंदगी का फलसफा है, संघर्ष की कहानी है, क्या कुछ बीता है, क्या कुछ रहा है। आज के दिन में डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा एक ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर पूरे जिले को गर्व होता है। तमाम चीजें हैं, खेल से काफी लगाव है, सामाजिक कार्य भी बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं। रोटरी तथागत जैसे संस्थान की नींव इन्होंने रखी और तमाम चीजों को अगर आप कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सोशल लाइफ को किस तरीके से जिया जाए, अपने काफी विजुअल शेड्यूल में भी किस तरीके से लोगों के लिए काम करते हैं, क्या कुछ रहा है, ये तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं सर आपका, और हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप वो बताएं जो अब तक लोग नहीं जानते होंगे, जो आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा का सफर कैसा रहा? मैं अपने जीवन सफर को मैं बहुत ही सफल मानता हूँ। जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को अंदर से दिल से सफल मानता है तो फिर कोई कारण ही नहीं है कि कोई कहे कि कौन सफल है असफल है। तो मैं अपनी जिंदगी का अब तक का जो राह मैंने तय किया है बहुत ही खुशियों भरा रहा है, उपलब्धियों भरा रहा है। जो मेरी इच्छा मनोकामना थी आज तक अभी तक सब कुछ उसी के हिसाब से पूरा होते आ रहा है। जब बात होती है उन दिनों की जब आप स्टूडेंट्स लाइफ जीते थे, जब गांव की कहानी होती थी, संघर्षों की कहानी होती थी, आज के दिनों में जितनी फैसिलिटीज है, क्या उन दिनों में जब आप लोग पढ़ाई करते थे तो क्या कुछ होता था आप लोग का स्टूडेंट्स लाइफ, और घर से क्या जो आज आप बच्चों को दे पा रहे हैं ऐसी तमाम सुविधाएं हुआ करती थी, क्या कुछ था? खास करके मैं जो जिंदगी गांव से शुरू किया, एक मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन जो गांव का जो एक अल्हड़पन था उसको मैंने भरपूर जिया। खास करके गांव में जहाँ पर कि जाति धर्म पर बहुत सारी विसंगतियाँ रहती है, हम लोग का जो भी सर्किल था, बचपन का सर्किल था, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं था। एक सच्चे मित्र के तरह हम लोग रहते थे। खेत खलियान, खास करके हम लोग का इलाका फ्लडेड एरिया होता था। आज के डेट में तो थोड़ा सा वर्षा कम हो गया, नहीं तो पहले तो तैरना, नाव चलाना, तालाब में तैरना, पतंग उड़ाना, गोली खेलना, कौड़ी खेलना, जो भी सीजन जितना भी आनंद हो सकता है बचपन का, जो गांव ग्रामीण परिवेश में कोई ले सकता है, मैंने उसको भरपूर जिया है। और हम लोग खास करके मैं आज के डेट में भी याद करता हूँ, गांव में हर 2-3 साल में रामलीला हुआ करता था। तो उसका जो हम लोग ने आनंद लिया, और जो एक निर्विकार रूप से हम लोग शाम में ही सबसे पहले जा कर के कि सबसे आगे बैठे उसके लिए अपना बोरा बिछाते थे। और जो रामायण का दृश्य होता था इतना अंदर तक, आज के डेट में भी जो मेरे अंदर है समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, हमको लगता है कि वहीं से एक अंदर आया है। और आज तक भी मैं जितना भी रामायण का कैरेक्टर है उसको भरपूर जीने का कोशिश करता हूँ। चाहे तो त्याग का बात हो, चाहे तो कर्मठता का बात हो, चाहे किसी के प्रति अपना कृतज्ञता होने का बात हो, तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ, क्योंकि वही सब कैरेक्टर मेरे अंदर वहीं से आया है। और मैं अपने माँ बाबू जी को आज के डेट में मेरे लिए प्रार्थनीय हैं। उन्होंने जितना मेरा ख्याल रखा, एक तरह से जो हम लोग का जो परिवेश है जिसमें कृषि, खास करके जो रबी फसल के का ही है, जिसमें कि अक्सर लोगों को परेशानी होता था, कभी कीड़ाखोरी होता था, कभी अनावृष्टि के कारण इस तरह से, लेकिन कभी उन्होंने मुझे इस बात का कभी अनुभव नहीं होने दिया कि हमें कुछ पैसे कमी, जहाँ जिस तरह का जरूरत पड़ा, अगर हम अपने माता पिता से 2 पैसे का
डिमांड करते थे तो हमको हमेशा 4 पैसा मिला। तो मैं गांव के परिवेश में जितना लड़पन से हो सकता है, जितना खुशी से, जितना आनंद से जीना था, हम उसको 100% मार्क्स देते हैं कि मैंने अपने बचपन का जिंदगी भरपूर जिया और अपने सभी साथियों संगियों के साथ जिया। और मैं उन दिनों का याद करता हूँ, गांव में जो एक कल्चर हुआ करता था कि कोई भी बच्चा गर्मी के दिन में अगर कहीं बाहर है, धूप में कहीं कर रहा है, घूम टहल रहा है, चाहे तालाब में नहा रहा है, तो वहाँ किसी भी गार्जियन को हक था कि उसको 2 थप्पड़ मार सकता था, डांट सकता था। लेकिन आज के परिवेश में हम समझते हैं सब कुछ आज धीरे धीरे उलटते जा रहा है। उसके बाद मैं जो हमारी पढ़ाई हुई, खास करके कि जो अपर क्लास में, तो वहाँ से 5 किलोमीटर का दूरी था, स्कूल था, समयागढ़ हुआ करता था, जिसमें डेली पैदल हम लोग सवेरे उठ करके, सबसे पहला खेल मेरा तो शुरू का ही रहा, सवेरे सवेरे उठ करके सबसे पहले खेलना होता था। जो उसके बाद होता था कि जैसे ही हम लोग घड़ी देख करके 5 किलोमीटर का दूरी 1 घंटे में तय करते थे और समझिए कि दौड़ करके ही जाते थे। और उसमें भी बहुत सारी, कभी बरसात हुआ करता था, कभी कड़ाके का धूप हुआ करता था, लेकिन जाते थे। लेकिन हमेशा जो अंदर से जो आया था, एक डिसिप्लिन होने का एक भाव था, जो हमारे गांव के टीचर, मिडिल स्कूल के टीचर के द्वारा आया था, वही मेरे जीवन में आज तक भी काम देते आ रहा है। और एक जो हाई स्कूल का पढ़ाई था, एक कठिन दौर था, जिसमें कि दूर से जाना, डेली आना जाना, उसके बावजूद भी शायद कुछ मेरे अंदर उस तरह की जिज्ञासा रही होगी या कुछ प्रतिभा रही होगी, और कुछ ऊपर वाले का था कि मैं हमेशा अपने क्लास में प्रथम आया। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि कुछ अलग से प्रयास नहीं था, एक स्वाभाविक ढंग से जो करना था, जो टीचर का उम्मीद रहता था, जो उनकी शिक्षा रहती थी, उसको बस केवल फॉलो करते रहा और जिंदगी में वहाँ से सफल था। फिर कॉलेज में, नालंदा कॉलेज में मेरी शिक्षा हुई। उस समय के टीचर और आज के टीचर में जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मैंने केवल एक बायोलॉजी रहमान साहब से ट्यूशन पढ़ा, बाकी किसी सब्जेक्ट में ट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ा। इतने अच्छे टीचर्स थे और जितना मेहनती थे, जितना अच्छे से पढ़ाते थे कि कभी कहीं ट्यूशन वगैरह का अलग से क्लास करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। और स्वाभाविक ढंग से मैं उनके निर्देशों का पालन करता है, और उसके बाद एक स्वाभाविक ढंग से जो मुझे उत्तीर्ण होना था, विश्वास भी था। जो 5 किलोमीटर जो पैदल चलने की बात होती है, अब अगर अभी के युवा पीढ़ी से कहा जाए 5 किलोमीटर पैदल चलना, तो मुझे लगता है वो एक अजीब सी बात होगी। शायद आप भी अलाउ ना करें, अगर आपके सामने कोई बच्चे हों, या अब तो नेक्स्ट 2 जनरेशन आपने देख रखा है, अगर दूसरी पीढ़ी चाहे कि वो पैदल जाए, तो फिर आज गार्जियन बहुत संकोच करते हैं। देखिए, अब तो साधन भी बढ़ गया है और स्कूल्स की संख्या भी बढ़ गई। पहले बहुत दूर दूर में स्कूल हुआ करते थे, लेकिन हाँ, इतना उस समय की जो कठिन परिस्थिति था, उसमें बहुत सारे लोग जो उसको अच्छे से निर्वाह कर पाए, वो लोग आगे सफल हो गए, और बाकी जो लोग उसमें पिछड़ गए, और आज भी जो लोग मेहनत करते हैं, जिनके ऊपर कुछ भी लक्ष्य होता है, कितना भी कठिन परिश्रम करने का होता है, लक्ष्य होता है, जो लोग परिश्रम करते हैं वो सफल हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो सफल नहीं होते हैं। पूरा जो परिवार है, आपकी पत्नी सबसे ख्याति प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनीति सिन्हा, आपके जो बेटे हैं डॉक्टर अभिनव, मेरे ख्याल से वो भी आपका हाथ बटा ही रहे और काफी अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान भी बना रहे हैं, काफी युवा हैं। आपकी बहू डॉक्टर अचला वर्मा, वो भी कॉस्मेटिक सर्जरी करती हैं। तमाम चीजें हैं। तो जो पूरा परिवार है, जो पूरा मेडिकल साइंस को ही जी रहा है, मेडिकल प्रोफेशन को ही जी रहा है, तो घर में फिर कैसा माहौल होता है जब एक जगह पर आप लोग होते हैं? पूरा एक रूफ है जहां पर डॉक्टरों की संख्या बहुत अधिक होती है, कैसा कुछ लगता है? आज मैं जब सोचता हूँ, जो अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, तो यही लगता है कि ऊपर वाले ने सब कुछ मुझे अच्छी तरह से सजा करके मेरी परिवार में मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, सबको हम लोग जो साथ संधि को क्यों छोड़ रहे हैं? डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा जो है तो काफी बड़े ही एंटी है। बहुत सारे जो उतने ही नहीं, मेरे जो फ्रेंड सर्किल है आज तक जो भी हम जिंदगी जिया है,
तो आज के समय में एक दोस्ती होता है दिखावा का, लेकिन जब भी शुरू से लेकर के बचपन से लेकर के आज तक का जो भी जिनों से दोस्ती रहा, उसी क्रम में डॉक्टर अश्विनी है हम लोग के बीच में बहुत ही गाढ़ी जो रिलेशन है, नाता जुटा है, उसको हम दूसरे नंबर पर रखते हैं। पहले नंबर पर कि हम लोग के बीच में जो एक अनकंडीशनल जो रिलेशन है वो सबसे ऊपर में है। तो मैं उसको भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उसी बहाने हम लोग का रिलेशन जुड़ा। और छोटा बेटा भी सुनते हैं सर, वो भी डॉक्टरी मेडिकल लाइन में आई में कर रहा है जी। और हम खास करके मैं बहुत ही इस चीज को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि डॉक्टर सुनीति सिन्हा आज इस जिले में इस रूप में ख्याति प्राप्त है कि उनका इलाज बहुत सटीक होता है, बहुत ईमानदारी से होता है, मरीजों के साथ बहुत ही मृदुभाषी हैं और आज इस एज में भी आकर के बहुत ही महत्वाकांक्षी इस रूप में कि आज इनफर्टिलिटी सेंटर उन्होंने शुरू किया और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छा, ऊपर वाले का कृपा है कि ऐसे माना जाता है कि 60% रिजल्ट, लेकिन इनके यहाँ अभी तक 80% रिजल्ट आ रहा है। बहुत ही सब लोग बहुत खुश हैं। मेरा बेटा भी जो अरविंद आई केयर से जो इंडिया में होते हुए भी नंबर 1 पर, वर्ल्ड में नंबर 1 2 पर आता है एजुकेशन सिस्टम में, वहां से करके आया है और वहां पर उससे मैं उसको भी सौभाग्य मांगता हूं कि जो भी ऊपर वाले का कृपा रहा कि उसका एडमिशन उतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में हुआ। आज मेरे साथ प्रैक्टिस हम शुरू किया है। आपकी पूरी कार्बन कॉपी कही जाती है डॉक्टर अभिनव को कि एकदम सरल और तमाम चीजें हम देखते हैं कि मरीजों से जिस तरह से व्यवहार रहता है, जिस तरह से सरल ढंग से सही ढंग से समझाना, और सबसे बड़ा चीज कि उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ प्रतिभा है कि जो देहात के माहौल में तो नहीं रहा कभी, लेकिन आज भी जितने अच्छे से मरीजों से जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ मगही भाषा में बहुत ही अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर लेता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा कि उसका खास करके कि मैं बहुत ही खास करके जब भी किसी के साथ कोई नया आते हैं काम करने के लिए, तो लगता है कि मालूम इनका परफॉर्मेंस क्या है नहीं है। आज बहुत सारे चीज़ में जैसे रेटना का, बहुत सारा आंसू के थैली का और बहुत सारा बीमारियां हैं जिसका कि उपचार बहुत ही अच्छे ढंग से, सफल ढंग से करते हैं। और मुझे बहुत आसानी हो गया है कि जिन मरीजों को जिसका इलाज उच्च लेवल पर, उच्च स्तरीय पर होना चाहिए था, जो पटना भेजना पड़ता था, बाहर भेजना पड़ता था, चेन्नई भेजना पड़ता था, आज इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि सब कुछ का हर बीमारी का इलाज डॉक्टर अभिनव कर दे रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सर सबसे ज्यादा रुचि आपकी रहती है। स्पोर्ट्स में अभी बैडमिंटन एसोसिएशन के भी आप पोस्ट आप होल्ड कर रहे हैं, खेल में भी आपकी रुचि है, सामाजिक कार्यों में भी रुचि है, मॉर्निंग वॉक टीम, तमाम चीजें आपने स्टैब्लिश कर रखी है। क्या कुछ ऐसा माना जा रहा, समाज ऐसा स्वीकार कर सकता है कि आने वाले दिनों में कोई आपका इंटरेस्ट हो प्रतिनिधि के रूप में राजनीति में आना, या ऐसा कुछ मंशा है तो बताएं। नहीं देखिए, मंशा तो मेरा राजनीति में मंशा ये है कि राजनीति में इंटरेस्ट तो सबको रखना चाहिए, क्योंकि देश और समाज का दिशा तय वही करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके कैसे आपका अगला जनरेशन कैसे आगे बढ़े, उसके लिए क्या कौन है जिस पर जो कि आगे का समाज का दिशा, सही दिशा को ले जाएगा, कौन हमारे अगले जनरेशन को अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएगा, उसको ख्याल में रखते हुए केवल यही इच्छा रहती है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, देशवासी हैं, खास करके राजनीति में अच्छे लोग को प्रश्रय दे रहे। मेरा कोई इस तरह का इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारा लक्ष्य है और बहुत सारा चीज़ों को लेकर के एक बार चलने पर हर चीज़, कोई भी चीज़ सफल नहीं हो पाता है। मेरा मेन उद्देश्य अभी यही है कि मैं इस जिले को और बहुत अच्छा आई हॉस्पिटल, बहुत सारा सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पर, छोटे छोटे ब्लॉक लेवल पर अलग आई केयर का छोटा छोटा सिस्टम, जो जिसका कि कंट्रोलिंग मेन यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा नालंदा नेत्रालय, उसके द्वारा होगा। तो अपने जिला ही नालंदा ही नहीं, अगल बगल से पूरा नवादा, जमुई, इन जिलों को कवर करते हुए एक, चूँकि इसी उद्देश्य से मैं अपने छोटे बेटे को भी आई में दिलवा, उसका इंटरेस्ट भी था, ऐसा नहीं कि मैं उनको कंपेल कभी किया। तो आगे आने वाले दिन में सब लोग जब अपनी पूरी शिक्षा वो लोग भी पूरा करके आएंगे, तो एक बड़ा सा नेटवर्क हम तैयार करेंगे जिसमें कि
जो ऊपर लेवल के हाई क्लास के लोगों का है उसका भी ट्रीटमेंट का सुविधा रहेगा। और आज के डेट में भी मैं अपने क्लिनिक में सैटरडे संडे को जो बीपीएल कार्डधारी हैं उन लोगों को नॉमिनल जस्ट की नॉमिनल चार्ज पर उनको देखते हैं और उनका ऑपरेशन भी केवल जो कॉस्ट लगता है उसमें हम कर रहे हैं। मेरे यहाँ आयुष्मान भारत का भी फैसिलिटी है जिससे कि गरीब लोग बहुत ही लाभान्वित होते हैं। मैं इसका पूरा विस्तार करना चाहता हूँ आगे, मेरा लक्ष्य आगे का यही है। एक बड़ा सा हॉस्पिटल हो, अरविंद हॉस्पिटल, हाँ, जो कि आप बहुत वेल इक्विप्ड हो, बाहर ना जाना पड़े लोगों को। हाँ, इसी को उद्देश्य को लेकर के कुछ मोबाइल क्लिनिक वगैरह का भी बहुत ही हाल के मैंने 2-3 महीनों में मोबाइल क्लिनिक भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अलग अलग पंचायत में जाकर के वहाँ पर लोगों का नेत्र परीक्षण करेंगे, उनको सही सलाह देंगे, जिनको जरूरत होगा उनको गरीब लोगों को मुफ्त में चाहते भी बहुत ही लो कॉस्ट पर उसके लिए हम लोग सर्विस देंगे। और हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे कि जो हमारा जो कॉलेज लाइफ खास करके था जी। जब मैं पीजी कर रहा था तो उस समय जो हमने पूरे जो सामाजिक परिवेश को देखा, पूरे साल में 6 महीना हम जो सुदूर जो आदिवासी इलाका होता था उसमें आई कैंप करते थे। संजोग से कि वहाँ भी हमको जो पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत ही ऐसे डिवोटेड अच्छे लोगों से संपर्क हुआ जो लोग सुदूर आदिवासी इलाकों में कैंप किया करते थे, जिसमें मैं वहाँ पर ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के बाद दिनों तक मरीज के उन्हीं लोगों के साथ रहता था। बहुत सारे मतलब जंगल इलाका में जहाँ पर कि कैंप करते थे, लेकिन रात में उसमें बिल्डिंग से बाहर निकलने का हिदायत नहीं रहता था क्योंकि जंगली जानवर वगैरह हुआ करते थे उस समय। और उसमें भी खाने का भी फैसिलिटी नहीं, जो गांव देहात का चावल जिसमें कंकड़ पत्थर भी मिला रहता था उसी को आदिवासी लोग भाई लोग जो रहते थे वो लोग सेवा करते थे उसमें, और वही लोग मरीज के लिए भी खाना बनाते थे, तैयार करते थे, उसी खाना को हम लोग भी खाते थे। तो वहाँ से हमको समाज का जो एकदम वास्तव में जो निचले पादान पर लोग है, किस कष्ट में आज भी कि जिस कष्ट में है, हम लोग का क्लियर विजन है क्योंकि देखा उन लोगों को बहुत करीब से देखा है। वहीं से इंस्पायर होकर के मेरे अंदर जहन में जो भी खास करके सामाजिक काम करने का लोगों जो पिछड़े लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनके लिए करने का, और वही कारण था कि बिहार से पे आने के बाद मैंने देखा था कि छोटनागपुर में कुछ संस्था है जो कि गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और यहाँ पर भी आने पर जब मालूम हुआ कि यहाँ रोटरी क्लब है तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि बिहार शरीफ जैसे जगह में भी सेवा करने का एक जो संस्था जो होता है रोटरी क्लब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी है। मैं उसमें ज्वाइन किया और उसमें आज तक रोटरी क्लब के द्वारा जुड़ते, जहाँ पर कि केवल सर्विस एवं सेल्फ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। मैंने उसी स्लोगन के तहत मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है। और आज भी हमारा जो रोटरी क्लब तथागत है 550 बच्चे को, जो गरीब बच्चे जो स्कूल में जाते थे उन लोगों के लिए हम लोग कपड़ा, स्कूल बैग, बुक्स वगैरह देते हैं, उनका पढ़ाई करवाते हैं। एक सहेली सेंटर है जिसमें कि 100 बच्चियों को मुफ्त का ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें खास करके कि मेरा लगाव बहुत है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इसमें बजट बहुत लंबा चौड़ा आता है लोगों से, शहरवासियों से, कि यहाँ जा करके इसके लिए जुगाड़ करता हूं और खुद मुफ्त से जितना हो सकता है मैं, जैसे पिछले ही साल करीब हम 5 लाख हम डोनेट किए थे। ये सब जो भी इस तरह का काम होता है उसके लिए, और आगे भी हम करते रहेंगे क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि हम पैसे का कभी अहमियत नहीं दिए। जब कभी कॉलेज के लाइफ में जब पैसे का अभाव था तो अपने खाना बनाते थे, एग्जाम के समय में केवल 1 महीना तक मेस में खाते थे। लेकिन हमारे जो भी बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छे घर से आते थे, फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन हमको आज भी लगता है कि जब भी चाय का पैसा देना होता था तो मैं अपने पॉकेट से ही सबसे पहले आगे बढ़ करके, तो कुछ जो ये सब जो भी संस्कार मिला, हम समझते हैं कि मेरे माता पिता और हमारे सामाजिक परिवेश में जो गांव में जो लोग रहते थे उनसे मिला है। और बाकी हम लोग के साथ ऐसे ही लोग जुड़ते गए, जो लोग वास्तव में सच्चे अच्छे रहे। और आज भी हमारे जो भी मित्र, बचपन का मित्र हो, कॉलेज का मित्र हो, अभी आज के बिहार शरीफ में हम उन्हीं लोगों के बीच में हैं जो कि वास्तव में बहुत अच्छे और सच्चे हैं और जिनका कि सामाजिक रुझान है
अपने लिए भी बहुत अच्छे ईमानदारी से काम करते हैं और गरीबों के लिए भी करते हैं। इन दिनों डॉक्टरों पर काफी हमला होने लगा है, क्या कुछ हो रहा है मेडिकल प्रोफेशन में? जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप हैं, एक दर्जा दिया गया है, बावजूद इसके इन दिनों जो है डॉक्टरों पर काफी हमला हुआ। या तो इथिकल प्रैक्टिस की कमी रही हो या डॉक्टरों की तरफ से कोई कमी, क्या कुछ हो रहा है? क्या इतना प्रोफेशनलिज्म हावी हो चुका है इस प्रोफेशन पर? देखिए, तो एक लंबा बहस का चीज है, लेकिन हम समझते हैं कि पूरा सामाजिक परिवेश ही आए दिनों देखते हुए कि यहाँ पत्थर चला वहाँ चला। हम समझते हैं कि डॉक्टर तो चूंकि इस रूप में कि जो लोग सोचते हैं जैसा कि अगर बीमारी नहीं संभला, मरीज का मौत हो गया, तो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर के गलती से मर गया। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्टर अपने काबिलियत को एक पैसा भी बिना कम किए हुए 100% दे करके मरीज का सेवा करता है। और कुछ कुदरत के हाथ में भी रहता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डॉक्टर बचा नहीं पाते हैं। उस स्थिति में जो पूरे समाज का नक्शा आज है, जितना उद्वेलित है समाज है, जितना हर चीज में कहीं भी देखिए कि कहीं कोई किसी का मौत हो गया, सड़क जाम, तो पत्थरबाजी प्रशासन को भी कम झेलना नहीं पड़ता। तो समाज में जो लोग भी कुछ अच्छा कर रहे हैं उन लोगों को इन कुरीतियों को झेलना पड़ रहा है, मगर जो बुरा कर रहे हैं, हाँ, चाहते हैं उसी में से एक मेडिकल प्रोफेशन भी है। क्योंकि जब भी यहाँ पर जो भी मरीज सीरियस आता है, लोगों को एक कंसेप्ट बन गया है कि अगर बीमारी नहीं ठीक हुआ, मरीज का मौत हो गया, तो डॉक्टर के ही कारण होता है। ये सबसे बड़ी मतलब घातक ये है, लोगों के बीच में दिमाग में घुसा हुआ है, जो कि मरीज को ही अल्टीमेटली सोसाइटी को इससे बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। इसलिए कि बहुत सारे काबिल डॉक्टर हैं, जब देखते हैं कि सीरियस मरीज है, उनके साथ बहुत ही ज्यादा भीड़ भड़का वाला लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा शुरू से भी देखने से लगते हैं कि बहुत ही ढंग के लोग नहीं, तो रेफर टू पटना, रेफर टू दिल्ली आज हो रहा है। फिर जो इलाज यहाँ पर अगर 1000 में हो सकता है, उस इलाज को आगे जा करके 50,000 लाख रुपया खर्चा करने पर भी नहीं मिल पाता है। इस तरह से समाज को हानि तो हो रहा है, बहुत ज्यादा हानि। चलते चलते कुछ सवाल है कि आपका आइडियल पर्सन कौन है, आपके रोल मॉडल कौन है? देखिए, मैं खास करके कि जब से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ, तो आइडियल दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। जो अपने अंदर जो जजमेंट करने का, एसेस करने का जो भी है, और सबसे बड़ा तरीका वही है। और मैं मेडिटेशन पर बहुत विश्वास रखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन कुछ न कुछ मेरा क्षण ऐसा होता है, 5 मिनट 10 मिनट का, जिसमें कि अपने आप को एसेस करता हूँ कि जो भी हमारे अभी जिंदगी में जी रहा हूँ, जो आगे जीना है, उसमें क्या करना है, कितने ईमानदारी से करना है। अगर अपने आप से सवाल पूछते हैं तो कोई कारण ही नहीं है कि उसमें से कोई उससे अच्छा जवाब कहीं से मिल सकता है। इसलिए किसी का रोल मॉडल, चूंकि जिस आदमी को हम अगर बहुत अच्छा समझ सकते हैं, जानते हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर भी बहुत बुराई हो, लेकिन अपने आप से ज्यादा अच्छा कोई भी किसी को नहीं जान सकता। डॉक्टर अरविंद को गुस्सा कब आता है? हमको गुस्सा नहीं, थोड़ा सा नहीं होता है जब देखते हैं कि समाज में इस तरह का चीज हो रहा है, लूट खसोट, इधर ठग, जो हमारा जो पॉलिटिकल जो सिनारियो है, जितना ही है, जो देश और समाज में जो होना चाहिए, जो हो नहीं रहा, जो जिस तरह से धार्मिक कट्टरपना आ रहा है, जिस तरह से लोग जो पॉलिटिशियन खास करके कि जो समाज के सेवा के लिए बने हैं, वो आज समाज को लूट का उदाहरण बन चुके हैं। तो इन बातों को देख करके निश्चित रूप से बहुत ही दुख होता है, और लगता है कि इन बातों को लोगों को समझना चाहिए। और एक आने वाले दिनों में जब भी देश का दिशा तय होने वाला 24 में है, मैं उससे भी आग्रह करूंगा कि लोग धर्म जाति भेदभाव से ऊपर उठ करके देश का विकास कैसे होगा, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता का दिखाने वाला कौन होगा, उसको सोच करके ही आगे सभी लोगों को सोचना चाहिए, और सभी लोगों को इसमें आगे बढ़ चढ़ करके आना चाहिए।
ये है डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा। क्या कुछ कहा है, अब तमाम लोगों ने सुना। काफी साहब को इसे बहुत सारी बातों को स्वीकार भी किया, बहुत आराम से सभी बातों को रखा है और काफी धैर्यता पूर्वक जो जीवन का जो फलसफा है, जो सफर है, इन्होंने तय किया है। और मुझ उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी संवाद हुआ है इससे समाज को एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।